कंडक्टिविटी करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, जीरो होगी। सिंपल, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो हमें पता है कि कंडक्टर जो है वो बहुत अच्छा कंडक्ट कराता है और उसमें से चार्जेस बड़े इजीली फ्लो कर जाते हैं। इसका मतलब है कि उसमें रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उसकी रुकावट, तो उसमें रुकावट बड़ी कम होती है। तो सुपर कंडक्टर जो होगा वो वैसा कंडक्टर होगा जिसमें रेजिस्टेंस या तो बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो, वो होते हैं आपके पास सुपर कंडक्टर। नो रेजिस्टेंस एट ऑल बट ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर। रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन किस पे होगी, जब बहुत टेम्परेचर कम करेंगे आप, ठीक है। और बहुत कम टेम्परेचर पे भी क्यों होगा ऐसे आपके पास, अगर हम इसका वो एक देख लें आपके पास जी, ये देखें आप, अगर वैसे जब मैंने आपको इसकी चीज बताई थी, मैंने आपको यही बताया था कि एटम है क्रिस्टल के अंदर, वो ऑल टाइम क्या करते रहते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे वाइब्रेट करते रहेंगे और खास एम्पलीट्यूड से करते रहेंगे। और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। और उनका एम्पलीट्यूड जब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से मूव कर रहा होगा उसको ये रुकावट फील करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, रुकावट मतलब रेजिस्टेंस फील करनी पड़ रही है। तो जब आप बहुत कम टेम्परेचर कर देंगे तो आप देखेंगे इनकी वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगी, जरा कम हो जाएगी। उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रही होगी, कम ऑफर हो रही होगी, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं वो टेम्परेचर उनका बहुत कम करते जाएं, तब जाके वो क्या करते हैं, अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इवन विद वेरी बेस्ट रेजिस्ट टू सम एक्सटेंट फॉर द फ्लो ऑफ द चार्जेस थ्रू देम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इसमें कह रहे हैं कि नॉर्मली अभी हम अगर कंडक्टर्स की बात करें, नॉट सुपर कंडक्टर, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनमें उनके अंदर जितने भी अच्छे कंडक्टर हो जाएं, कंडक्ट कर लें, मतलब उनके पास रेजिस्टेंस कम हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। बट आप वही टेम्परेचर को जरा कम कर दें, यानी लो टेम्परेचर पे कर देंगे, तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा आपके पास, लो टेम्परेचर पे मेटल्स, एलॉयज, कुछ केमिकल कंपाउंड्स क्या करते हैं, वो फ्रीली पास कर जाते हैं, उनको रेजिस्टेंस बिल्कुल भी फील नहीं होती। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी शुरू में इन साइंटिस्ट ने की थी, जो आप एफएससीबी में देख चुके हो, कैमरलैंग ऑन्स ने। और उसने किया था कि सबसे पहला सुपर कंडक्टर उसने फाइंड किया जिसका टेम्परेचर 4.15 केल्विन था, ठीक है। और वो क्या था, आपके पास मरकरी था। उन्होंने देखा जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं है और इसकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। और जो जिस टेम्परेचर से, यानी लो टेम्परेचर हम करते जाते हैं, और जिस टेम्परेचर पे आपके पास मटेरियल सुपर कंडक्टर हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि तकरीबन जो रेंज आई हमारे पास वो 0.1 केल्विन से 10 केल्विन तक जो है डिफरेंट सुपर कंडक्टिंग मटेरियल शुरू में हुए थे, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने ये भी देखा कि कुछ जो गुड कंडक्टर हैं वो अच्छे सुपर कंडक्टर नहीं बने। कुछ यानी बहुत अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्ट कर रहे थे, उनका टेम्परेचर आपने कम किया बट उनकी रेजिस्टेंस उस तरीके से जीरो नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुड कंडक्टर हो लाइक कॉपर एंड सिल्वर, वो जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाए जब उन्हें कम टेम्परेचर पे करें, ठीक है। और फिर जो हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो आपके पास कितना है, 134 केल्विन। और ये कौन से मटेरियल होते हैं, सिरेमिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। ये आपके पास सिरेमिक मटेरियल होते हैं। फिर साथ ही आपके पास उन्होंने क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कि डज सुपर कंडक्टर एक्चुअली हैव जीरो रेजिस्टेंस और जस्ट वेरी लिटिल। क्या सुपर कंडक्टर के पास एक्चुअली जीरो रेजिस्टेंस होती है या लिटिल। तो इसका आंसर उन्होंने खुद ही यहाँ पे दे दिया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आपको एग्जैक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। To find out, currents have been set up in superconducting wire loop and the resulting magnetic field monitored sometime for years. No decrease in such current has been found. Superconductors do have no resistance at all. ठीक है, इसमें कह रहे हैं, इसका आंसर ये है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होती सुपरकंडक्टर्स में। और ऐसा कैसे होता है, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व ऐसे किया कि उन्होंने किसी उसमें से करंट पास किया वायर में से, ठीक है। और वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल था, तो उसमें से जब करंट पास किया, आपको पता है जब करंट फ्लो करता है तो उसके करीब करीब क्या होता है, करंट जब किसी उसमें फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में लूप की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। उन्होंने देखा काफी ईयर्स के लिए ऑब्जर्व किया, तब भी उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी उसके लूप में कोई फर्क नहीं आया। उसके लूप में तब फर्क आता है जब रेजिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू चेंज हो रही होती या कोई आ रही होती। तो इसका मतलब है कि सुपर कंडक्टर्स आपके पास ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी आपके पास रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो होती है, ठीक है। ये आपके पास आगे ये इसका एक ये ग्राफ है, देखें। वैसे टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर जब था तो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 4.2 इन सब पे थी। लेकिन जैसे ही आपने 4.15 यहाँ पे टेम्परेचर किया तो आप देखेंगे एकदम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, जीरो को टच कर रही है ग्राफ में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, सुपर कंडक्टर वन, टाइप वन सुपर कंडक्टर्स और टाइप टू सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। टाइप वन सुपर कंडक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग सुपर कंडक्टर नहीं होते। जो टाइप टू होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग सुपर कंडक्टर होते हैं और उनकी बड़ी एप्लीकेशंस भी हैं। और टाइप वन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जहाँ चाहिए वहां पे नहीं यूज किए जाते, ठीक है। टाइप वन में आपके पास क्या होगा,
इसके ग्राफ से मैं आपको बताती हूँ। ये आपके पास, ये देखिए, इसमें ये क्रिटिकल टेम्परेचर है आपके पास, ये TCR है। वैसे तो ये टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आपके पास करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक, इसमें आप देखें कि ये जो डार्क शेडेड एरिया ग्रे, ये सुपर कंडक्टर मटेरियल है, और ये लाइट जो आपके पास ब्लूइश ग्रे एरिया है, ये आपके पास ऑर्डिनरी कंडक्टर है। इसका मतलब है इस क्रिटिकल टेम्परेचर जरा सा आपने और मजीद टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो जो आपके पास सुपर कंडक्टर था वो कंडक्टर ऑर्डिनरी कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपने जो आ रही है आपके पास, ठीक है, वो क्या है, उससे जरा एक आपने पॉइंट आगे किया तो आपके पास क्या आएगा, ऑर्डिनरी कंडक्टर आ जाएगा, और उसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास, सुपर कंडक्टर आ रहा है, ठीक है। ये इसको शो किया हुआ है आपके पास। और अब इसको देख लेते हैं कि आपके पास यहाँ क्या बना रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड काज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ टाइप 1 सुपरकंडक्टर। जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर टाइप 1 सुपरकंडक्टर है टू डिक्रीज इन द मैनर इफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्सीड ए सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू BC। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर जाए, विच डिपेंड अपॉन द मटेरियल और एंड इट्स टेम्परेचर, इट्स सुपरकंडक्टिविटी डिसअपीयर, ठीक है। दो चीजों पे आपके पास सुपर कंडक्टिविटी पे डिपेंड करिए, एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे। उससे जरा भी वैल्यू आप एक्सीड की तो आपका मटेरियल सुपर कंडक्टर से ऑर्डिनरी कंडक्टर बन जाएगा। सच मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर ओनली फॉर वैल्यू ऑफ T एंड B बिलो देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू के, आप उसे कहेंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ, नॉर्मली उन्होंने एक टेबल भी यहाँ पे बताया हुआ है। ये टेबल देख लें। अच्छा, टेबल आप पूरा याद नहीं करेंगे, बट उसकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए कि ये आपके पास उसकी एग्जांपल्स हैं सुपर कंडक्टर्स की, और ये टाइप 1 की सुपर कंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इसमें से अगर आप देखें, मोस्टली का अगर क्रिटिकल वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो क्या है, 0.00 करके कुछ आ रही है, यानी 0.1 से लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात इन्होंने बताई हुई है कि आपके पास जो है क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा क्या है, एक्सट्रापोलेटेड 0 केल्विन पर सेवरल टाइप 1 के लिए है, और क्रिटिकल फील्ड जो है वो लो है, वो 0.1 टेस्ला के अराउंड है सुपर कंडक्टर्स के लिए। तो इसीलिए इतनी कम सुपर कंडक्टिंग वैल्यू की वजह से हम उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जो एप्लीकेशन होती है वहां पे उसको टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स को यूज नहीं करते। सुपर कंडक्टर्स जो टाइप 1 है वो डायमैग्नेटिक है। सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्टली डायमैग्नेटिक होते हैं, और डायमैग्नेटिक आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होता। नो मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जिस्ट इनसाइड देम, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। इफ यू पुट ए सैंपल ऑफ सुपर कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड weaker than the critical field, then the reduce the temperature below critical temperature, this field is expelled from the interior of the sample। अच्छा, ये जो बात उन्होंने बताई हुई है ना, मिजनर इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसको मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पहले इसकी फिगर देख लें। पहले इसकी फिगर देख लें तो यहाँ से आपको मिजनर इफेक्ट जो है वो समझ आएगा। उसमें क्या है, ये जो आपके पास लाइंस आ रही हैं ये आपकी आउटसाइड लाइंस हैं, ये बाहर की लाइंस हैं, ये आपको शो कर रही हैं कि आउटसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या है, और ये आपके पास मटेरियल अंदर पड़ा हुआ है जो कि सुपर कंडक्टर है, ठीक है। और देख लें, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जिस्ट इनसाइड ए सुपर कंडक्टर एट टेम्परेचर अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर की अबव जब आप इस मटेरियल को अंदर रखेंगे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, तो आराम से लाइंस इसके अंदर से पास नहीं पास करेंगे, मतलब कोई मटेरियल इसकी फील्ड लाइंस को कोई डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इनसाइड आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड एज सच उसको अफेक्ट नहीं कर रही। और जो बी है आपके पास, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर लेस है क्रिटिकल टेम्परेचर से, और इसमें क्या हुआ, इस केस में आपके पास जो है सरफेस करंट अपीयर whose effect is expel the magnetic field from the interior of the superconductor, यानी जो अंदर का मटेरियल था उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो बाहर की जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी उसको क्या कर रही है, एक्सपेल कर रही है। ये मिजनर इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन भी है। करंट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द सैंपल whose magnetic field exactly cancel the original field, और इसको हम क्या कहते हैं, मिजनर इफेक्ट करते हैं। वुड नॉट अकर इन ऑर्डिनरी कंडक्टर, और ये ऑर्डिनरी कंडक्टर्स में नहीं होता ये सिर्फ आपके पास किस में हो रहा है, सुपर कंडक्टर्स के केस में हो रहा है। अच्छा, और फिर टाइप 2 सुपर कंडक्टर देखते हैं। टाइप 2 सुपर कंडक्टर बहुत लेटर डिस्कवर हुए थे टाइप 1 के बाद, और इसमें आपके पास क्या है, एलॉयज हैं, और इसकी जो है प्रॉपर्टीज भी थोड़ी डिफरेंट है। इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेट भी आती है, ठीक है। यहाँ पे तो आप देख रहे थे डायरेक्ट स्विच था सुपर कंडक्टर ऑर्डिनरी कंडक्टर में, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट भी स्टेट आती है, और इसमें जैसे क्रिटिकल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी वो एक नहीं बल्कि दो है आपके पास, ठीक है। ये ग्राफ इसका भी मैं आपको शो करा देती हूँ, ये आपके पास, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ही है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास के दो वैल्यू हैं, और इसमें एक बीच की स्टेट भी है, ठीक है। बीच की स्टेट भी है, और बीच की स्टेट के बाद आप देखेंगे ऑर्डिनरी कंडक्टर, और इधर भी आप देखेंगे ये सुपर कंडक्टर ही है, और बीच का एक आपके पास वैल्यू है जहाँ पे आपके पास सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आ रही होंगी इसकी, ठीक है।
तो देख लें, फॉर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लेस देन BC1 अ टाइप 2 सुपर कंडक्टर बिहेव्स जस्ट लाइक टाइप 1। यानी पहली वाली से आपके पास नीचे आएंगे तो बिल्कुल आपके पास ऐसे ही होगा जैसे सुपर कंडक्टर 1 है, और मैग्नेटिक फील्ड उसके इंटीरियर में नहीं होगी। व्हेन जब बी ग्रेटर देन BC2 होगा, सुपर कंडक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ऑर्डिनरी उसमें बिहेव करेगा, ठीक है। होवर इन अप्लाइड फील्ड बिटवीन BC2 और BC1 जो है, सुपर कंडक्टर क्या है, मिक्स स्टेट आ रही है। इट कंटेन्स मोर मैग्नेटिक फ्लक्स बट इट इज सुपर कंडक्टिंग। उसमें क्या है, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है और वो सुपर कंडक्टिंग है। स्ट्रॉन्गर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और उसकी वजह से क्या करेंगे, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स हैं इनको हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में लेते हैं। सबसे अच्छी जो इसकी है वो आपके पास मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स होती हैं। ट्रेन्स वो जो आप ट्रैक्स के ऊपर डायरेक्ट उनकी ट्रेन उसके ऊपर नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर से उसके ऊपर चल रही होती है, ठीक है। तो उसमें आप जो मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं उन पार्ट्स को बनाने के लिए, वो और ट्रेन में वो आप यूज करते हैं ये वाला सुपर कंडक्टर 2। ये उसकी एप्लीकेशंस में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद आप एक टॉपिक देखेंगे हाई सुपर कंडक्टर, ये अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसको जस्ट आपने एक दफा रीड कर लेना है। ऐसा जिसको आपने प्रॉपर, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब मैंने जो है आप